Hi folks, this is Shankar. वेलकम टू माय चैनल थिंक एंड ग्रो विद शंकर। ये वीडियो मैंने बनाया है एक्सेल के ऊपर। जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 फंक्शन ऑफ एक्सेल, जो बहुत ही यूज़फुल होगा डेली यूज़ एट योर वर्क प्लेस। आपके लिए मैंने पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वीडियो के साथ शेयर किया है। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। वीडियो के लास्ट तक आपको ये 5 फंक्शंस बहुत ईजी लगेगा, ये मेरा गारंटी है। ये मेरा न्यू चैनल है, आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए टू शेयर मोर नॉलेज विथ यू। कि एक्सेल में जो फंक्शंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो 5 फंक्शंस मैंने लिख लिए। उसमें से फर्स्ट है एडिशन और समेशन, सेकेंड कॉन्केटेनेट, थर्ड टेक्स्ट टू कॉलम, फोर्थ कंडीशन फॉर्मेटिंग टू फाइंड अ डुप्लीकेट, फिफ्थ वीलुकअप। तो मैंने एक फाइल डेटा लिया है, उस डेटा के आधार पे आपको पूरा चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कैसे इस फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं इन डेली यूजेस। तो मेरे पास एक डेटा है डम्प फाइल में। तो फर्स्ट हम लोग एडिशन देखेंगे। जैसे मेरे पास एक फाइल है, तो इसमें प्राइस है, प्राइस पर यूनिट, एक वॉल्यूम है, एक मैंने टोटल करके रखा है कि टोटल को मैंने ऐसे ये दोनों को प्राइस इंटू वॉल्यूम करके मैंने टोटल करके रखा है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि ये टोटल जो पर इंडिविजुअल प्रोडक्ट का जो टोटल बना है, मतलब स्पेंड बना है मेरा, स्पेंड का मेरे को टोटल करना है। तो मैं इधर मैं टोटल कर लेता हूँ। तो इसके लिए आप दो चीज़ यूज़ कर सकते हो। एक तो डायरेक्टली एक होम पेज में जाके आपको एक समेशन मिलेगा, ऑटो सम। तो इसको आप प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा कौन सा कितना कितना तक लेना है। तो ये ऑटोमेटिक आ गया। तो इसके ऊपर आप इंटर कर दोगे तो आपको टोटल आ जाएगा। ये टोटल आ गया, मतलब आपका समीशन हो गया। तो आप देख सकते हो ये I2 से लेके आई सेल 2 से लेके आई सेल 21। आप अगर चाहते हो नहीं मेरे को इतना नहीं चाहिए, तो आप ये वाला कॉर्नर में जाके आप जितना सेल तक लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, लेके आप समेशन कर सकते हो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इसमें से जो आपका 2 लिखा है या फिर 21 लिखा है, अब जो सेल तक आप लेना चाहते हो या फिर जो सेल से आप स्टार्ट करना चाहते हो ऐसे भी आप कर सकते हो। जैसे मेरे को चाहिए 10 से लेकर I21, तो भी आपका हो जाएगा समेशन। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। मैं इसको I2 से ही कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका समेशन फंक्शन। और एक ऑप्शन है आपके पास, मैं इसको काट दिए। अब इक्वल टू दबा के SUM साम लिखना है। उसके बाद साम आ जाएगा। उसके बाद मैं इससे लेके इतना तक जितना तक आपको समेशन करना है, जितना नंबर तक आपको समेशन करना है उतना तक आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जाके ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये भी आपका समेशन हो जाएगा। तो दो वे है, एक ऑटो सम और एक सम सम फंक्शन से। तो ये हमारा समेशन हो गया। तो सेकेंड हमारा क्या था, कॉन्केटिनेट था। कॉन्केटिनेट मतलब दो कॉलम को या फिर दो रो को आप जोड़ सकते हो। जैसे मेरे पास एक मैन्युफैक्चरर नेम है और मेरे पास लोकेशंस है। तो मैं इसमें एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ। तो मेरे को चाहिए कि ये जो लोकेशंस और नेम तो एक साथ चाहिए मेरे को, कि लोकेशन मैन्युफैक्चरर के नेम साथ 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 मेरे को लोकेशन चाहिए, कौन सा लोकेशन में ये मैन्युफैक्चरर है एक साथ चाहिए। तो आप ये कर सकते हो, इक्वल टू दबा के कॉन्कैटेनेट आप लिख सकते हो। तो ये कॉन्कैटेनेट आ गया। इसके बाद हम्म, आपको जो टेक्स्ट पहले चाहिए तो आपको टेक्स्ट 1 पे लेना है। जैसे मुझे मैन्युफैक्चरर नेम पहले चाहिए तो मैन्युफैक्चरर नेम पहले ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने कॉमा दिया। उसके बाद मैं लोकेशन दे दिया, तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये आ गया आपके पास शैटर सेल। उसके बाद आपका लोकेशन आ गया।
पर इसके इसमें आप एक प्रॉब्लम देखोगे कि दोनों एक साथ मर्ज हो गए। तो आप इसमें आप अगर स्पेस चाहते हो तो, नहीं तो डबल कोटेड कॉमा के अंदर आप जितना स्पेस देना है आप देके फिर से आपको कॉमा देना पड़ेगा। ये आपका आ गया, दोनों सेपरेट हो गए। या फिर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे एक अंडरस्कोर देना है, तो आप अंडरस्कोर भी दे सकते हो, डबल कोटेड कॉमा में होना चाहिए। तो ये आपका आ गया, मैन्युफैक्चरर नेम अंडरस्कोर लोकेशन का नेम। तो ये आपका हो गया। तो अब ऐसे चाहते हो तो पूरा ये वाला पूरा लोकेशन का आप एक साथ चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करके इसको नीचे तक ड्रैग करना है, तो ऑटोमेटिकली बाकी बाकी का भी हो जाएगा ऐसे। तो ये हो गया आपका कॉन्केटेनेट। थर्ड है टेक्स्ट टू कॉलम। जी, टेक्स्ट टू कॉलम के लिए मैं ये वाला सेक्शन ले लेता हूँ, साफ कैटेगरी को ले लेता हूँ। तो मैं पहले एक दो स्पेस ले लेता हूँ, एक दो कॉलम को मैंने ऐड कर लिए। उसके बाद मेरे को चाहिए कि ये जैसे तीन तीन आइटम है सब कैटेगरी में, मैं इसको अलग अलग करना चाहता हूँ। तो जैसे इसमें कॉमा है या फिर एंड है, तो आप एक एक करके नहीं लिख सकते ना। तो इसको अलग करने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि इसके ऊपर आपने सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद डेटा पे चले गया, उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम पे चले गया। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो डिलिमिट करके आप कर सकते हो या फिर फिक्स विथ करके कर सकते हो। डिलिमिट मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हो आप किस चीज़ से आप उसको ये करना चाहते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली। नेक्स्ट में गया मैं, तो इसके बाद आपके पास टैब है, कॉमा है, स्पेस, ऐसे तो आपके पास है ऑप्शंस। आप उससे आप जैसे कॉमा, इधर आपके पास ऑप्शन है, देखो आप लैम्प के साथ साथ आपके पास कॉमा है, तो आपको ऑटोमेटिकली फर्स्ट जो आपका नेम है ऑटोमेटिकली आपके पास सेग्रीगेट हो जाएगा। तो मैं पहले इसको ही कर लेता हूँ, अलग कर देता हूँ इसको। तो आप देखोगे ये फर्स्ट आपके पास आ गया, लैंप आ गया, और बाकी फिक्सचर एंड बैलास्ट ऐसे करके आपके पास आ गया। तो आप कॉमा 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 जब दबा दिए तो ऑटोमेटिकली आपका जो कैटेगरी हो ना सेपरेट हो गया। उसके बाद आप चाहते हो ये इसको भी अलग करना है, तो ये एंड से है, सभी में एंड है। फिर से टेक्स्ट टू कॉलम, इसमें आप फिक्स विथ का भी यूज़ कर सकते हो। फिक्स विथ में जाके आप ऐसे कर सकते हो कि इसको कटना है आपको, तो जैसे ये इसमें कोई डिलीट नहीं होगा, तो बीच में से मैंने एंड को काट दिए। पर इसमें फिक्स विथ होना चाहिए, जैसे ये वो भी कट गया क्योंकि आप आपने विथ विथ को सिलेक्ट कर लिए थे। मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, टेक्स्ट टू कॉलम में गया, डिलिमिट, उसके बाद एंड है मेरे पास अदर्स, इसमें मैं एंड लिखूंगा, एंड। तो ये मेरा ये सेपरेट हो गया, ये प्रीव्यू है। नेक्स्ट, फिनिश, तो ये मेरा सेपरेट हो गया। तो ऐसे आप टेक्स्ट टू कॉलम करके आप कुछ एक साथ जो डेटा है उसको आप सेपरेट कर सकते हो। तो हम थर्ड पे चले जाते, फोर्थ पे चले जाते हैं। फोर्थ है कंडीशन फॉर्मेटिंग टू फाइंड डुप्लीकेट्स। तो मैं फिर से डंप पे आ गया, जैसे मेरे पास ये डेटा है, मेरे को चेक करना है कि इसमें कोई भी डंप है क्या नहीं है, या फिर डुप्लीकेट्स है क्या नहीं है, वो मुझे चेक करना है डुप्लीकेट डेटा है क्या नहीं है इसमें। तो इसके लिए मैं, ये तो मेरा होम पेज है, मैं फिर से डेटा में आ जाऊंगा, सॉरी मैं होम पेज में आ गया। उसके बाद ये कंडीशन फॉर्मेटिंग, तो इसमें आया, इसमें हाईलाइट सेल्स, मैं हाईलाइट करूंगा कि कौन सा डुप्लीकेट डेटा है मेरे पास। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज, इसमें क्लिक किया,
अगर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू है तो ऑटोमेटिक हाईलाइट होना चाहिए। तो ये ओनली फॉर्मेट यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू, तो यही हाईलाइट होगा। आप जो भी कलर चाहते हो इधर से कलर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर रेड है या फिर येलो है, मैं येलो सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद ओके। जो जो मेरा डेटा ये डुप्लीकेट डेटा है, तो इसलिए ये डुप्लीकेट में हाईलाइट हो गया। इसमें डुप्लीकेट्स मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू है, एक से ज़्यादा ये है, सेम सेम चीज़ इसमें है। तो इसमें मैं चेक कर लेता हूँ डुप्लीकेट वैल्यू के लिए। ये येलो मैंने सिलेक्ट किया, इसमें ये देखो ये डुप्लीकेट वैल्यू है मेरा 11 और एक 11 होगा मेरे पास, 175 दो है, तो इसलिए मेरा डुप्लीकेट वैल्यू ऐसा आ गया, हाईलाइट हो गया। तो उसके बाद मेरा फिफ्थ जो फंक्शंस हम लोग सीखने वाले हैं वो वी लुकअप, बहुत इंपॉर्टेंट है डेली वर्क के लिए। वी लुकअप है, तो वी लुकअप के लिए मैंने एक वर्कआउट करके रखा है, एक सेक्शंस जो हमारे पास डेटा डिस्क्रिप्शन है, मतलब आइटम डिस्क्रिप्शन है, और उसका अकॉर्डिंगली मेरे को प्राइस वॉल्यूम और टोटल प्राइस चाहिए, जो डेटा ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है। मतलब एक डम्प डेटा है, वो डम्प डेटा के अंदर मेरे पास आइटम डिस्क्रिप्शन है, कुछ आइटम डिस्क्रिप्शंस मैंने इधर सिलेक्ट करके रखा है, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप उसके हिसाब से आपको चाहिए होता है डेली डेली, कि ये वाला डेटा का मेरे को ये प्राइस या फिर वॉल्यूम या फिर जो उसका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाए, मतलब इधर ये वाला सेक्शन में सेल में मेरे को आ जाए। तो उसके लिए आपको एक एक करके ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आइटम डिस्क्रिप्शन से प्राइस वॉल्यूम टोटल प्राइस, तो इसमें मेरे पास है आइटम डिस्क्रिप्शन प्राइस वॉल्यूम टोटल प्राइस, ये है मेरे पास। तो मैं ये आइटम डिस्क्रिप्शन देख के मुझे ऑटोमेटिक ये वाला वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए वी लुकअप फॉर्मूला है, मैं वी लुकअप यूज़ करता हूँ वी लुकअप। उसके बाद मेरे को आ रहा है, इसमें आ रहा है कि लुकअप वैल्यू, तो कौन सा मुझे वैल्यू चेक करना है, ये वाला मेरे को वैल्यू चेक करना है। तो ये A2 जो मेरा सेल है उसको सिलेक्ट किया, कॉमा दिया मैंने। उसके बाद बोला कि टेबल एरे, कौन सा एरे से आप चेक करना चाहते हो, तो मैं एरे से सिलेक्ट किया। आपको ये ध्यान रखना है, आप जो लुकअप वैल्यू चेक कर रहे हो वो लुकअप वैल्यू में मतलब आप जो कॉलम आपके पास सिलेक्ट होगा वो कॉलम फर्स्ट होगा, मतलब उधर से आपको चेक करना वो चालू करेगा। ये आइटम डिस्क्रिप्शन है मेरा, मैं अगर ए वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरा ये सर्च नहीं कर पाएगा, ये इनिशियल होना चाहिए, मेरा फर्स्ट होना चाहिए, जो लुकअप वैल्यू होगा वो मेरा फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट सेल होना चाहिए। तो क्या क्या होगा, अगर आपके पास वो फर्स्ट सेल नहीं है तो आप वो सेल को शिफ्ट करके फर्स्ट में कर दीजिए। तो ये जैसे मेरा फर्स्ट सेल है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया फर्स्ट, एंड देन मैं इधर जा रहा हूँ, मतलब लुकअप लुकअप फंक्शन में ऑलवेज लेफ्ट से लेकर राइट तक चेक होता है, राइट से लेकर लेफ्ट तक चेक नहीं होता है, लेफ्ट से लेकर राइट तक। तो मेरा जो सर्चिंग होगा, जो लुकअप वैल्यू सर्चिंग होगा तो लेफ्ट से होना चाहिए। तो आइटम डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके बाद कॉमा, उसके बाद मेरा एरे ले लिया कितना तक मेरे को सर्च करना है, तो मैंने ले लिया, मेरा टोटल तक सर्च करना है, ले लिया, कॉमा दिया मैंने। उसके बाद बोल रहे कॉलम इंडेक्स, कौन सा कॉलम में मेरा प्राइस वैल्यू है, मैंने फर्स्ट मैंने कॉलम लिया प्राइस, तो प्राइस वैल्यू कौन सा है, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, तो मैं दो लिखूंगा, टू लिखा। उसके बाद कॉमा दिया, उसके बाद बोला कि लुकअप रेंज, ट्रू होने के लिए आप ट्रू भी लिख सकते हो या फिर वन लिख सकते हो, या फिर फॉल्स होने में जीरो। मेरे को अगर फॉल्स होगा तो मैं जीरो, ये जीरो कर दिया मैंने। तो एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने जीरो कर दिया कि एग्जैक्ट मैच होना ही चाहिए, तो जीरो कर दिया। उसके बाद मैं क्लोज किया इसको। ये देखिए ये वाला जो वैल्यू है इसका ऑटोमेटिकली आ गया मेरा प्राइस $3.60। तो मेरा ये वाला वैल्यू $3.60 मेरे पास आ गया, इसका वैल्यू है। उसके बाद सेम सेम वैसे आप इसको भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ये जो लुकअप वैल्यू है, ये वाला पोर्शन है, इसको आप फ्रीज कर सकते हो। आपके पास अगर विंडोज सिस्टम है तो आप F4 से आप फ्रीज कर सकते हो, नहीं तो फिर आप डॉलर साइन देना पड़ेगा इसमें।
तो ये सिलेक्ट हो गया आपके पास। सेकेंड आपका वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम के लिए भी आप लुकअप दे दिए आपने। उसके बाद ये लुकअप वैल्यू है आपका, कॉमा, फिर टेबल एरे, ये वाला पूरा एरे आपने ले लिया, कॉमा। उसके बाद वॉल्यूम के लिए क्या है, 1 2 3, ये 3 नंबर पे आता है, 3 नंबर कॉलम पे आता है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 नंबर कॉलम पे, उसके बाद 0। ये मेरा वॉल्यूम 86 है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। उसके बाद टोटल प्राइस, मैं टोटल प्राइस उधर से कर देता हूँ, क्या टोटल प्राइस आया था, फिर से भी लुकअप, उसके बाद फिर से लुकअप वैल्यू, कॉमा, आइटम डिस्क्रिप्शन से लेके मैं इतना तक जा रहा हूँ, फिर से कॉमा। अभी टोटल के लिए मेरे को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो मेरा 4 देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा, उसके बाद 0। ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो ये मेरा पूरा इंफॉर्मेशन कवर हो गया। तो यही था आज का टॉपिक।